नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को। तो कल तक हमने बात कर ली थी हिमालय के अंदर बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे अपने लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो बढ़ते हैं, आज सबसे पहले अपन लघु हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर अपना कौन सा लघु हिमालय, कौन सा हिमालय हो जाएगा अपना यहाँ पर लघु हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा अपना लघु हिमालय हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे, लघु हिमालय की चर्चा करेंगे। तो लघु हिमालय का अन्य नाम की अगर चर्चा की जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है अपना मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है अपना किसको, लघु हिमालय को अपना मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर चर्चा करूंगा कि लघु हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, तो इसके अंदर अपनी 4 श्रेणी पाई जाती है। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी अपनी धौलाधार, सबसे पहली हो जाएगी धौलाधार। सेकंड हो जाएगी अपनी पीर पंजाल, सेकंड अपनी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, पीर पंजाल हो जाएगी। द थर्ड वन इज द नाग टिब्बा, तीसरी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी अपनी नाग टिब्बा हो जाएगी। चौथी पर्वत श्रेणी अपनी कौन सी हो जाएगी अपनी महाभारत, कौन सी हो जाएगी अपनी महाभारत। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि लघु हिमालय को अन्य नाम क्या हो जाएगा अपना मध्य हिमालय हो जाएगा। और लघु हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, तो सबसे पहले अपनी आती है धौलाधार, दूसरी कौन सी हो जाएगी अपनी पीर पंजाल, तीसरी हो जाएगी अपनी नाग टिब्बा और चौथी हो जाएगी अपनी महाभारत। अब लघु हिमालय के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से अपने पर्यटक स्थल होते हैं। तो पर्यटक स्थलों की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो पर्यटक स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने किससे रिलेटेड, अपने लघु या मध्य हिमालय से रिलेटेड। तो पर्यटक स्थलों में सबसे पहले नाम आता है अपना चक्रोता, इसके बाद नाम आएगा अपना मंसूरी, मंसूरी के बाद कौन सा हो जाएगा नैनीताल, भी अपन को मध्य हिमालय के अंदर ही मिलता है नैनीताल। कौन सा हो जाएगा अपना नैनीताल, भी अपन को मध्य हिमालय के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपना रानीखेत, कौन सा हो जाएगा अपना रानीखेत। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी अपन को पर्यटक स्थल कहाँ पे मिलता है, मध्य हिमालय के अंदर मिलता है। दार्जिलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो दार्जिलिंग भी अपन को कहाँ पर मिलेगा, ये अपन को मध्य हिमालय के अंदर मिलता है। दूसरा एक बात करूंगा मैं डलहौजी, डलहौजी की अगर पर्यटन स्थल के रूप में बात की जाएगी तो यहाँ भी अपन को मध्य हिमालय और लघु हिमालय के अंदर मिलेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और मैं बताऊं कि यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके मैदान पाए जाते हैं कि बृहद हिमालय को छोड़कर, अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन लघु हिमालय की बात करूंगा तो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके मैदान पाए जाते हैं, तो घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने मध्य हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये जो घास होती है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो कश्मीर में इस घास को, किसको, घास को कश्मीर में क्या बोला जाता है अपना मर्ग बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है अपना गुलमर्ग बोला गया, क्या बोला गया मर्ग या गुलमर्ग, या इसको बोला गया अपना सोनमर्ग, क्या बोला गया सोनमर्ग बोला गया, क्या बोला गया मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग। और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना टर्नमर्ग हो जाएगा। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि जो घास जो पाई जाती है कश्मीर में, इसका नाम क्या हो जाएगा अपना मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग या टर्नमर्ग। बहुत सी बार ये एग्जाम के अंदर अलग अलग नामों के साथ इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कश्मीर के अंदर जो घास पाई जाती है उसका नाम क्या है। तो आपको आंसर क्या देना होगा, मर्ग या फिर गुलमर्ग या क्या होगा सोनमर्ग, देन क्या होगा अपना टर्नमर्ग। तो ये सभी नाम अपने इसी घास के होते हैं। अब इसी घास की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पर अपना उत्तराखंड में इस घास को क्या बोला जाता है, इस घास को पायार बोला जाता है। क्या बोला जाता है अपना पायार बोला जाता है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा अपना बुग्याल। क्या बोला गया, इसको बुग्याल भी बोला गया है। तो पहला नाम आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा पायार, या दूसरा नाम हो जाएगा बुग्याल भी कहा जाता है। किसको, जो घास अपन को लघु हिमालय के मध्य पाई जाती है उस घास का उत्तराखंड में नाम क्या हो जाएगा अपना,
एक तो पायार और दूसरा क्या हो जाएगा, बुग्याल हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात की बात करूंगा कि लघु हिमालय के अंदर बर्फ के जल के द्वारा हिमानी के मैदानों का निर्माण भी हुआ है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह भी हो जाती है कि अपनी बर्फ के जल से, किसके, बर्फ के जल से मैदानों का निर्माण हुआ है। किसका, मैदानों का निर्माण हुआ है। और इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है उनके नाम क्या है, तो इसकी चर्चा की जाएगी। तो उसको क्या बोला जाता है अपना, इस बर्फ के जो जल के मैदान जो होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होता है, बर्फीला मैदान होता है, उसको क्या बोला जाता है अपना, करेवा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो ध्यान रहे, करेवा पूछ लिया जाए कि करेवा किसको कहा जाता है, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंदर जो बर्फ के जल से बने मैदान जो होते हैं, हिमानी के बने मैदान जो होते हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है अपना, करेवा के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ की एक और इम्पोर्टेंट बात कौन सी हो जाएगी, यहाँ जो जल या बर्फ से बने हुए जो मैदान होते हैं उनके अंदर क्या होती है, अपनी केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, अपनी केसर की खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है, तो बर्फ के जल से बने हुए मैदानों में क्या होता है, अपना केसर की खेती की जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है अपना शिवालिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अब अपने शिवालिक श्रेणी की ओर, क्योंकि अपना लघु हिमालय हो चुका है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हिमालय का श्रेणी हो जाएगी अपनी, कौन सी श्रेणी हो जाएगी अपनी, नेक्स्ट श्रेणी कौन सी हो जाएगी अपनी, शिवालिक श्रेणी। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर शिवालिक श्रेणी। अब ये जो शिवालिक श्रेणी की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो शिवालिक श्रेणी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, हिमालय का नवीन भाग है। हिमालय का नवीन भाग है कौन सा अपना, शिवालिक श्रेणी क्या हो जाएगा, हिमालय का नवीन भाग है। क्या हो जाएगा अपना, हिमालय का नवीन भाग क्या हो जाएगा अपना, शिवालिक श्रेणी क्या हो जाएगा अपना, हिमालय का क्या हो गया अपना नवीन भाग है। और हिमालय के कहाँ पर स्थित है, तो हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो हिमालय के दक्षिण भाग में, कहाँ पर स्थित है, तो हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन अपना, शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई की अगर मैं चर्चा करूंगा, तो इसकी जो औसत ऊंचाई जो पाई जाती है वो 900 मीटर से कितनी होती है अपनी, 1200 मीटर तक पाई जाती है। कितनी हो जाएगी अपनी, 900 मीटर से 1200 मीटर तक क्या हो जाएगी अपनी शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई होती है। चौड़ाई की अगर चर्चा की जाएगी तो चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी अपनी, 10 से 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर अपनी क्या हो जाएगी, 10 से 50 किलोमीटर क्या हो जाएगी, औसत चौड़ाई हो जाएगी अपनी शिवालिक श्रेणी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, इसको शिवालिक श्रेणी की किसकी संज्ञा दी जाती है, तो शिवालिक श्रेणी को आपको ध्यान रहे अपने गिरिपथ की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, तो गिरिपथ की संज्ञा दी जाती है। किसको, गिरिपथ की संज्ञा दी जाती है। किसको, गिरिपथ की श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। किसको दी जाती है, तो शिवालिक श्रेणी को गिरिपथ की श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। अब ये जो अपनी जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो यह सबसे ज्यादा चौड़ी अपनी शिवालिक श्रेणी कहाँ पर मिलती है, तो शिवालिक श्रेणी अपनी सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पर मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा अपना पंजाब, और पंजाब के बाद हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा अपना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा अपना सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। अब ये तो हो गया कि शिवालिक श्रेणी सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पर होती है। अब ये जो अपनी जो शिवालिक श्रेणी है उसको गोरखपुर के अंदर शिवालिक श्रेणी को क्या बोला जाता है, अपना डुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि गोरखपुर के अंदर, कहाँ पर, गोरखपुर में शिवालिक श्रेणी को, किसको, गोरखपुर में किसको, शिवालिक श्रेणी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो शिवालिक श्रेणी को डुंडवा, कौन सी, डुंडवा श्रेणी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि डुंडवा श्रेणी किसको कहा जाता है, तो गोरखपुर में जो अपनी शिवालिक श्रेणी है उसको क्या बोला जाता है, अपना डुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एक और अन्य नाम है इसका
कि भारत के पूर्वी और उत्तर भाग में, उत्तर पूर्वी भाग की अगर मैं बात करूंगा तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में इसको क्या बोला जाता है अपना, चूरिया मोरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक श्रेणी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो चूरिया मोरिया कहा जाता है। किस क्षेत्र में कहा जाता है, तो शिवालिक श्रेणी को भारत के उत्तर पूर्वी भाग में चूरिया मोरिया के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अपनी शिवालिक की पहाड़ी होती है, इसको जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोला जाता है अपना, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी के नाम से क्या बोला जाता है अपना, जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, अबोर, मिशिपी और इसके अलावा अपना हो जाएगी पटकोई बूम। कौन सी हो जाएगी अपनी, पटकोई बूम। नेक्स्ट हो जाएगा अपना मिरी। क्या हो जाएगा अपना, मिरी। तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिशिपी, पटकोई बूम और मिरी के नाम से जाना जाता है। अब नागालैंड के अंदर बात करूंगा तो नागालैंड में शिवालिक श्रेणी को अपना क्या कहा जाता है, अपना नागालैंड में इसको नागा के नाम से पुकारा जाता है। तो नागालैंड में नागा के नाम से पुकारा जाता है इसको। और एक लास्ट अगर आपको बताओ कि मिजोरम में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो मिजोरम में और किसकी बात करूंगा, शिवालिक श्रेणी की, तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है अपना, मिजो के नाम से जाना जाता है। किसको, शिवालिक श्रेणी को जाना जाता है। अब ये जो अपन ने हिमालय की अलग अलग जो श्रेणियां पढ़ी है अपन ने कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, और इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले अपनी जो श्रेणी आती है उसका नाम क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, ट्रांस हिमालय। कौन सा हो जाएगा अपना, ट्रांस हिमालय। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपना, ट्रांस हिमालय। सबसे पहला मेरा हो गया ट्रांस हिमालय आ चुका है। ट्रांस हिमालय की बात करूंगा तो कौन सा आ जाएगा अपना, महान हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा अपना, महान हिमालय। और महान हिमालय के बाद की अगर मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना, लघु हिमालय। महान हिमालय के बाद कौन सा हो जाएगा अपना, ये लघु हिमालय आएगा। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद आ जाएगा अपना लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद कौन सी श्रेणी आती है अपनी, लघु हिमालय के बाद अपनी श्रेणी जो आती है उसका नाम क्या हो जाएगा अपना, शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी अपनी, शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे की अगर मैं चर्चा करूंगा तो क्या आ जाएगा अपना, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। किसके मैदान, ये अपने गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान अपन को कहाँ पर मिलेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे अपन को गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान मिलते हैं। अब यहाँ से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है इन चीज़ों से कि जो अपना शिवालिक श्रेणी है और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, इन दोनों के मध्य में जो पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा अपना, हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। क्या हो जाएगा, हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट कहाँ पर पाया जाता है, पूछ लिया जाए तो शिवालिक श्रेणी और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के मध्य हिमालय फ्रंटियर फ्रंट पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अपनी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य क्या पाया जाता है, तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य कौन सा पाया जाता है अपना, MBT, दैट मीन्स की मेन बाउंड्री फोल्ड। क्या हो जाएगा अपना, मेन बाउंड्री फोल्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपना, मेन बाउंड्री फोल्ड हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य क्या हो जाएगा अपना, MBT पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य क्या पाया जाता है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य क्या पाया जाता है अपना, MCT, दैट मीन्स क्या हो जाएगा अपना, मेन सेंट्रल। क्या हो जाएगा अपना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन सा हो जाएगा अपना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट
ये कहाँ पर पाया जाता है? अपना मेन सेंट्रल थ्रस्ट अपना महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पाया जाता है। अब सबसे पहले आपने जो देखा था ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों के मध्य कौन सा पाया जाता है? अपना IFF, दैट इज कॉल्ड इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। क्या हो जाएगा? इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट अपना कहाँ पर पाया जाता है? तो इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट अपना ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य पाया जाता है। अब ये इतनी सारी चीज़ें अपन ने देख तो ली है, अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ों को अब कैसे अपन याद रखेंगे। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये जो अपन ने लास्ट जो मैप पढ़ा है, इनके क्वेश्चन को किस तरह से मेमोराइज करना है। तो इनको मेमोराइज रखने के लिए अपन क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो एक एक वर्ड को है ना एनालाइज करना है। सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अपना बीच वाले वर्ड को देखना है। किसको देखना है? अपने बीच वाले वर्ड को। तो ये क्या हो जाएगा? अपना बी, बी के बाद क्या हो जाएगा? अपना सी, बी देन सी, और सी के बाद कौन सा हो जाएगा? अपना एफ। तो यहां से आप जब देखेंगे तो ये अपना तो सबसे पहले अपना अल्फाबेटिकली क्या आएगा? बी, देन सी आता है, और सी के बाद अपना कौन सा आ जाएगा? अपना एफ आएगा। कौन आएगा? अपना एफ आता है। तो यहाँ से आप अल्फाबेटिकली इस चीज को रिमेंबर रख सकते हैं कि सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा? अपना नीचे से आपको जाना है तो MBT आएगा। MBT में क्या हो जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। देन क्या आएगा? सी आएगा, दैट मीन्स कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देन सी के बाद कौन सा आएगा? अपना एफ लेटर आता है, तो क्या हो जाएगा? अपना IFF, दैट इज इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। और सबसे नीचे तो क्या हो जाएगा? अपना HFF, दैट इज कॉल्ड हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। तो ये आपको सीरीज में ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे अपना महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे कौन सा हो जाएगा? अपना लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे अपनी शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी के नीचे अगर देखा जाएगा तो क्या मिलेंगे अपन को? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। तो आज का ये सेशन था हमारा अपना जो अपना महान हिमालय की अपन लघु हिमालय की बात कर रहे थे अपन, और शिवालिक श्रेणी की अपन ने चर्चा की, और जो अपन ने हिमालय की श्रेणियां पढ़ी उनके मध्य अपन ने IFF, MCT, MBT और HFF की चर्चा की। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल अपने हिमालय से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।